आज के मन के लिए जो शास्त्र भाग चुना गया है इब्रानियों की पत्री, इसका 3 अध्याय वचन 1 से 8 तक। यीशु मूसा से श्रेष्ठ। इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अनंत तक दृढ़ से स्थिर रहे। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने वाले के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। आमीन। पुराने नियम से यहोशू की किताब, इसका 14 अध्याय वचन 11 और 12। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। आमीन। इस समय हम सरमन की ओर बढ़ेंगे। मैं प्रिंस भाई से विनती करता हूँ कि वो हमारे जो भी हमारे लिए आत्मिक मन्ना लाया है वो हम सब में शेयर करें। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर से समय के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 है परमेश्वर पिता, ये सुंदर से समय के लिए जो मेरे जीवन में आपने दिया परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो कुछ मैं आपके वचनों से बोलूं परमेश्वर पिता, आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मेरे मुख को, मेरी ज़बान को तो स्पर्श कर परमेश्वर पिता, और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बातें कर सकूँ ऐसा दुआ दे। सारे गिनती सारा आदर तुझे देते हुए छोटी दुआ कर यीशु मसीह के नाम से मांगते सुंदर कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को फिर से एक बार नाम महिमा देते हैं। अभी जो वचन हमने पढ़ा इब्रानियों 3, और सच में बोल रहा हूँ, यहाँ आने से पहले मैं फर्स्ट 6 पार्ट नहीं पढ़ा, सच बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर 6 पार्ट में मेरे आज का पूरा जो मैसेज है, मेरा सरमन है, वो 6 वचन में है। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी, परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। मेरा आज का सरमन का टॉपिक है अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहना। अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहना। और
मैं ज्यादा वचन नहीं लेने वाला, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा आपको पुराने नियम में से। उससे पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर इसको स्टार्ट करूंगा। जगह उदाहरण है, अमेरिका में एक काले और गोरे का वर्ण भेद होता है। काले घर में से वर्ण में से एक बेटा पैदा हुआ और वो बढ़ता गया। बढ़ने के बाद वो एक अच्छा म्यूजिशियन, अच्छा वो पॉप स्टार, डांसर, उसको सब पहचानते हैं, वो हुआ। और वो आगे बढ़ता गया तो उसके पास अपना खुद का प्राइवेट जेट था, उसके पास उसके प्यारे जो भी चीजें हैं वो सब कुछ था। उसका एक एल्बम भी हिट हुआ था। वो एल्बम इतना पॉपुलर हो गया कि दुनिया को वो पागल कर दिया उस एल्बम ने। और उसके पास इतना सारा पैसा, जायदाद, सब कुछ उसके पास था। पर अंत के दिनों में एट द एज ऑफ 50 2009 में उसका मृत्यु हो गया। ओवर ड्रग की वजह से उसका मृत्यु हो गया। अब उसका नाम जानते होंगे, आपको पहचान लेगा, माइकल जैक्सन। पर 2009 से पहले वो व्यक्ति, उसके जो लोन रिपेमेंट्स थे, जो भी लोन थे, बैंक ने उसको लोन वगैरह देना बंद कर दिया था, क्योंकि उसका जो आय थी, इनकम थी, वो कम हो गई और उसका एंड हो गया। और ये एंड अच्छा नहीं हुआ, सब लोग ये जानते हैं। ऐसे ही मसीहत में भी, क्रिश्चियन लाइफ में भी हम स्टार्ट कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंस नहीं है, पर हमारा एंड कैसा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्रिश्चियन लाइफ में हमारा एंड बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हम परमेश्वर में सदा के लिए बने, स्टार्टिंग में हम आते हैं, यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, बहुत जोश से काम करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम पीछे पीछे जाते हैं, जैसा माइकल जैक्सन के साथ हो गया सब, और हमारा एंड बुरा, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा एंड बहुत महत्वपूर्ण है। आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल के बाद मैं कहाँ रहूंगा? हम हमारी प्लानिंग्स करते हैं कि मैं, जैसा हम छोटे बच्चे के लिए, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मैं आज से 10 साल बाद घर बनाऊंगा, मेरा डबल मंजिला बिल्डिंग होगा, ऐसा हम सोचते हैं। पर ऐसा ही हम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सोचते हैं क्या, कि आज से 10 साल बाद भी मैं वैसा ही रहूंगा, जैसा आज काम कर रहा हूं वैसा ही काम करूंगा। आज पवित्र शास्त्र में बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को हम देखते हैं, परंतु आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूंगा वो है, उसका नाम है कालेब। उसके बारे में कुछ थोड़ा सा ही लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखेंगे। और उसके जीवन में के 3 जो सीजन्स है, जो 3 पड़ाव है, वो पड़ाव को हम देखेंगे। वो पड़ाव हमको क्या सिखाते हैं, वो पड़ाव हमको कहां पर लेके जाते हैं, हम देखेंगे। कालेब इस नाम का जब अर्थ में सर्च कर रहा था तो बहुत सारे वहां पर पॉइंट्स आए, पर उसमें से जो ओरिजिनल जब देखा जाए तो उसका अर्थ होता है डॉग। और डॉग नाम किसी को अच्छा लगता है क्या? अपने बेटे का, अपने बेटी का, अपना खुद का नाम कोई डॉग रखना चाहेगा क्या? परंतु नहीं, परंतु हम उसकी खासियत देखेंगे। अगर हम उसकी डॉग की खासियत देखेंगे तो वो लॉयल रहता, अपने जो मालिक है उसके साथ वफादार रहता, हर समय रहता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है। और उसके बाद दूसरा भी मीनिंग है, फेथफुल मैन भी लिखा है उसके बारे में, और होल हार्टेडली फॉलो करने वाला भी लिखा है। और कालेब को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उसके बारे में बहुत सुंदर सा वचन लिखा है। वचन को पढ़ेंगे, गिनती की किताब 14 अध्याय 24 वचन। परमेश्वर खुद कालेब के बारे में गवाही दे रहा है। वो गवाही क्या है हम देखेंगे। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका मन उस देश का अधिकारी होगा। आमीन। इंग्लिश में लिखा है, कालेब फॉलोड गॉड होल हार्टेडली।
पूर्ण मन से उसने परमेश्वर को फॉलो किया, ऐसा लिखा है। और वो ये तो गवाही परमेश्वर की है, और दो व्यक्ति भी उसके बारे में गवाही देते हैं। जल्दी से पढ़ेंगे यहोशू की किताब 14 अध्याय 9वां वचन और यहोशू की किताब 14 अध्याय 14 वचन। प्लीज जल्दी अब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर उससे कहा, मूसा ने उससे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। कैसा किया है? पूरी रीति से। और 14 क्या कहता है? इस कारण हेब्रोन खलजी यफुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पूरी रीति से अनुगामी था। हम कैसे हैं? 50%, 30%, 75%। हम आप देखते हैं कि हमारी आदत बन जाती है। मैं ये उदाहरण, ये मैसेज से नहीं रिलेटेड, पर आदत बन जाती है। मैं चर्च को जब आता हूँ तो 9:45 बजे आता हूँ, तो मेरा होल हार्टेडली वो काम है क्या? हमेशा वर्शिप से पहले आना, हमेशा वर्शिप से पहले आना। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है जो 9:30 बजे 9:15 को यहाँ पर रहते हैं, 9:15 को वो परमेश्वर को पूरी रीति से देते हैं। कोई संदेश से पहले आता है, कोई जगह नहीं रहते वो भी जगह बना लेता है। तो हम क्या करते हैं? कितना % हम परमेश्वर को दे रहे हैं? ये मैसेज का भाग नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि पूरी रीति से उसने वहां पर फॉलो किया। अब हम कालेब के जीवन के 3 पड़ाव देखते हैं। 3 पड़ाव में जाने से पहले वचन 13 में परमेश्वर, उससे पहले कालेब के जीवन में जाने से पहले हम थोड़ा सा इजराइल का इतिहास देखेंगे। परमेश्वर ने मिस्री लोगों में से इजराइल को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें ये देश दूंगा, कनान देश दूंगा, और कनान देश देने वाला है परमेश्वर। उससे पहले परमेश्वर उनके साथ दिन और रात था। आपको वचन पता है, आपको सब पता है, स्टोरी पता है। उससे पहले परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र से बाहर निकाला, और फिर वहां से निकालने के बाद उनको मन्ना खिलाया। रात दिन उनके साथ है। परमेश्वर उनके सहवास में है और वो परमेश्वर के सहवास में है। और परमेश्वर अब यहाँ पर गिनती की किताब 13 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएली को देता हूं उसका भेद देने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक प्रधान के पुरुष हो। 1 से 2 साल हुए होंगे वहां से निकलकर। माउंट ऑफ सिनाई पर परमेश्वर ने आज्ञा दी। पूरे जो परमेश्वर के जो फॉर्मेलिटीज थे उस देश में जाने से पहले आज्ञा देना, सब कुछ प्रॉपरली होना, और उस देश को वहां पर अभी सिचुएटेड करने वाला है। उनको उनके घर की देने वाला है परमेश्वर। और उस समय परमेश्वर ने कहा कि गोत्रों के हिसाब से एक को वहां पर भेज। 12 लोगों का चुनाव हुआ, और वो 12 लोग ऐसे थे, वो उनके गोत्र के प्रधान थे। कोई भी उठकर नहीं गया, उनके गोत्र का वो लीडर था। और लीडर कौन होता है? जिससे हम ट्रस्ट करते हैं, जिसे हम चुनते हैं, और जिसे हम परमेश्वर चुनता है, वो लीडर होते हैं। ऐसे 12 लोग वहां पर गए। 12 लोगों ने उस जगह का सर्वे किया। 12 लोगों ने सर्वे करने के बाद परमेश्वर ने कहा था कि उससे पहले मूसा ने उनसे कहा था कि वहां के जो फल है, वो फल फ्रूट वो सब तुम वहां से लाना, कि वो जमीन कैसी है, उपजाऊ है या नहीं, वो टेंट में रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो उनका जीवन कैसा है, ये सब देखने को परमेश्वर ने उनको कहा था। और 40 दिन तक, 40 दिन और रात उन्होंने वहां पर सर्वे किया। वो सर्वे होने के बाद वो अपने देश में लौट आए और अपना रिपोर्ट वो देने लगे। रिपोर्ट देते समय 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने उस जगह का रिपोर्ट नेगेटिव दिया। पहले तो उन्होंने बताया कि जो परमेश्वर ने कहा था दूध मधु का जो देश है, वो देश तो है, परंतु
दूध मधु का देश है, उसके फल फ्रूट मैंने वो जो अभी सर ने पिक्चर डाला है, वो सर को मैंने डालने लगाया कि हम देखते हैं तो वो अंगूरों का गुच्छा है इतना बड़ा, तो वो क्या का प्रतीक होगा? फ्रूटफुल लाइफ वहां पर है ना? वहां पर सब कुछ अच्छा है, परंतु वहां पर क्या है देखेंगे। गिनती की किताब 13वां अध्याय और वचन 31। और जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। पढ़ो आगे। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डिल डोल के हैं। फिर हमने वहाँ नफीलों को अर्थात नफीली जाति वाले अनाथ वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हम उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। टिड्डा मतलब मालूम है? नाकतोड़े के समान। वो इतने बड़े हैं कि हम वो ग्रास रूट पे भी, हम वो घास के समान भी नहीं, वो घास को खाने वाले के भी समान हम नहीं दिख रहे हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं हम, कालेब ट्रस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड डिस्पाइट व्हाट यू सी। परमेश्वर को आपकी जो सिचुएशंस है उसको छोड़कर, आप जो देख रहे हैं उसको छोड़कर आपका फेथ कहाँ पर है, ट्रस्ट कहाँ पर है? आप देखते हैं यहाँ पर 10 लोगों ने सारे इजराइल के मंडली को नेगेटिव कर दिया, सिर्फ 10 लोगों की रिपोर्ट की वजह से। और हम जब भी देखते हैं, हमारे डिसीजंस भी होता है, पास्टर कमेटी में भी होते हैं, तो हमारे जो यहाँ पर भी देखते हैं, लोकतंत्र में भी देखते हैं, मेजॉरिटी ऑलवेज राइट बोलते हैं, पर ऑलवेज राइट नहीं होती है। यहाँ पर उसका उदाहरण है कि यहाँ पर 10 लोग भी गए थे, उन्होंने सब कुछ देखा, परंतु उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हम नहीं चढ़ सकते, इनको हम नहीं हरा सकते, क्योंकि चारों ओर से शत्रु ने हमें घेर रखा है। चारों ओर से वो लोग इतने बलवान हैं कि हम उनका सामना नहीं कर सकते। हम एक ग्रास रूट के वो कीड़े के समान है, टिड्डे के समान है। परंतु परमेश्वर उनको, जो मैंने अभी बातें बताई, वो सब बातें देखने के बाद भी उनका विश्वास नहीं हुआ। वो बातें देखने के बाद भी उनका विश्वास नहीं हुआ। परंतु कालेब और यहोशू 2 ही व्यक्ति थे कि जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करते थे, और वो कहते थे कि वहां पर मैं वो देश तुम्हें दूंगा, हम वो देश को कैप्चर कर सकते हैं, हम वो देश को ले सकते हैं। हमारे जीवन में भी प्रियो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हम सिर्फ देखते हैं और देखने के बाद नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो नेगेटिव हो गए, वो 10 लोग तो नेगेटिव हो गए, परंतु 10 लोगों ने 10 लाख लोगों को मरवा डाला। मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, 10 लोगों ने 10 लाख लोगों को मरवा डाला। जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया वाला लैंड है, जो परमेश्वर ने उनको देना चाहता था, वो उससे वो वंचित रह गए। और सबसे मतलब यहाँ पर जो देखते हैं हम, ये यहाँ पर कुड़कुड़ाना का दंड, उनको सबसे ज्यादा दंड मिला है। ये कुड़कुड़ाना उन पर बहुत भारी गिरा। इससे पहले भी उन्होंने 9 बार कुड़कुड़ाए थे। टोटल जर्नी में 14 बार कुड़कुड़ाना लिखा है, और ये 10वीं बार है। परमेश्वर का क्रोध जब गिरा, वो 5वीं बार गिरा। जब 5 बार उनका स्टार्ट हो गया, तो 5वीं बार परमेश्वर ने उनको दंड दिया, उनके उसने लाठी निकाली, वहां पर 3000 लोगों को एक साथ मार डाला था। हम भी जब मसीह में शुरुआत करते हैं, हम बहुत जोश से आते हैं, तो परंतु हमारा भी जीवन किसी के नेगेटिव बात की ओर से, किसी ने कुछ कह दिया, हम जांचते नहीं कि उसने कहा भी है या नहीं कहा। किसी ने कुछ कह दिया, तेरे बारे में प्रिंस ऐसा सा बोल रहा था, सुनील ऐसा बोलता है प्रिंस,
देख मैं कैसा करता हूँ उसको, वो बहुत अच्छा है क्या, उसका ऐसा है, उसका वैसा है, हम शुरू हो जाते हैं। हम वो नेगेटिविटी से जो परमेश्वर का प्रेजेंस है हमारे लाइफ में से निकाल देते हैं। जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि वह हमारे साथ रहे, हम देखते हैं ये वचनों के बाद परमेश्वर वहां से निकल गया लिखा है। जो दिन और रात उनके संग रहता था, जो उनको खाना खिलाता था, जो उनको पानी पिलाता था, जब भी मूसा पुकारता था उसके सामने खड़ा रहता था उत्तर देने के लिए। परंतु कुड़कुड़ाने की वजह से, एक बार कुड़कुड़ाना, 2 बार कुड़कुड़ाना, 3 बार कुड़कुड़ाना, 10वीं बार है, 10वीं बार परमेश्वर ने ऐसा दंड दिया कि वो वहां से, वो जो प्रॉमिस लैंड है वहां से वो वंचित रह गए। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे बातें, नेगेटिव बातें हैं जिसकी वजह से हम परमेश्वर के जो आशीषें है उससे दूर हो सकते हैं। प्रियो, उन बातों को हम देखेंगे हमारे जीवन में। हम हर एक के बाद जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स है, हर एक के जीवन में अलग अलग वो समस्याएं है, हर एक लोग वो समस्या को अलग रीति से देखता है। जैसा कि हम देखते हैं कि ये 10 लोगों ने वो फ्रूटफुल लाइफ भी देखी है और वहां के जायंट्स भी देखे। हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ जायंट्स हैं जिनको हमें देखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रेजेंस को हमारे जीवन में देखना है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब परमेश्वर हमें वो देना चाहता है, हमारी वो लाइफ को सुधारना चाहता है, जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस को निभाना चाहता है, तो हम वो कुड़कुड़ाना बंद करना चाहिए। हमें वो देखना नहीं कि मेरे शत्रु कितने हैं, कितने बलवान हैं। वहां पर एक जाति के बारे में लिखा है, अनाक वंशियों में, अनाक वंशी वहां पर थे जो बहुत बलवान लोग थे, उनका बड़ा डिल्डो था, जैसा गोलियत का था समझो, फॉर एग्जांपल। तो देखेंगे, ये देखेंगे, ट्रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड डिस्पाइट व्हाट यू सी। आप कुछ भी क्यों ना देखते हो, आपके जीवन में कुछ भी समस्याएं क्यों ना हो, आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आपके जीवन में ऐसे दानव दिखते होंगे जो आपको खा जाने वाले, निगल जाने वाले हैं, परंतु आपको उस समय परमेश्वर के प्रेजेंस में बिलीव करना है, परमेश्वर के ट्रस्ट में चलना है। सेकंड देखेंगे, ट्रस्टिंग इन द पर्पस ऑफ द गॉड। ये सब होने के बाद परमेश्वर और मूसा का संभाषण है उसी अध्याय में। परमेश्वर कहता है कि इन सबको मैं मार डालूंगा, जितने लोग हैं इन सबको मार डालूंगा। मूसा उनका वहां पर इंटरसेशन प्रेयर करता है, आके मध्यस्थी की प्रार्थना करता है, परमेश्वर ऐसा मत कर, ऐसा अगर तू करेगा तो तुझे लोग क्या बोलेंगे, जहां से तू मिस्र के राजा के पास से छुड़ा कर लाया था वो राजा क्या बोलेगा, मेरे पास से तो छूट के गए और यहाँ पर उसके परमेश्वर ने उन सबको मार डाला। तो परमेश्वर उसमें से उपाय निकालता है कि जो 20 साल से ऊपर है, जो 20 साल के हैं वो बचे रहेंगे, उससे ऊपर के लोग सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और उसमें से हम देखते हैं कि 2 ही लोग रहते हैं। वो 2 लोगों के बारे में हम देखते हैं, वचन को पढ़ेंगे हम। उनमें से यफूने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा। इसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुझको उसमें बसाऊंगा। परमेश्वर खुद कहता है कि यफूने का पुत्र और यहोशू को छोड़कर उस देश में कोई भी नहीं जा पाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू और कालेब का कोई भी यहाँ पर पाप नहीं है, कुछ भी उसमें गलती नहीं है, और फिर भी उनको उन लोगों के साथ 40 साल तक उस जंगल में घूमना पड़ा। हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती है जो हमारे द्वारा नहीं, हमारे बेटे के द्वारा, हमारे दूसरे घर वालों के द्वारा, हमारे इसके द्वारा, उसके द्वारा, किसी के भी द्वारा आती होगी, परंतु तब हम क्या करते हैं, उसने किया बोल के मैं यहाँ पर हूं, वो वैसा नहीं करता था तो मैं ऐसा नहीं रहता था, ये कहते हैं। परंतु कालेब और यहोशू क्या कर रहे होंगे उस समय, वहां पर लिखा वाला है कि 40 वर्ष तक उनको वो सहना पड़ा। 40 वर्ष तक उन्होंने मृत्यु देखी। कैसे? परमेश्वर का वचन पहले कहा मैंने कि जो भी
अबाउट 20 ईयर्स है वो मर जाएंगे। ऐसे स्कॉलर्स कहते हैं कि वहां पर 10 लाख लोग हो सकते हैं। कितने? 10 लाख स्कॉलर्स का कहना है। किसी मतलब यहाँ पर कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं है। जब गिनती हो गई तो 6 लाख कुछ नंबर की गिनती हो गई थी बाद में, ये सब होने के बाद। तो 10 लाख लोग मरना 40 साल तक, तो आप सोचो दिन में कितने डेथ हो जाएंगे। एक डेथ हो गई तो हमारा जीवन पूरा टूट जाता है, हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। कालेब के, यहोशू के फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, उसके भाई बहन उसके आंखों के सामने मर रहे, रोज मर रहे। एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 40 साल तक उन्होंने मृत्यु को देखा है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो 40 साल तक रोज 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 फ्यूनरल करे, रोज घंटे को फ्यूनरल करे। 10 लाखों को गाड़ना, 10 लाखों को ऐसे छोड़ दिया होगा क्या उन्होंने? वही जंगल में घूमना है उनको, उनकी हड्डियों पे चलना है 40 साल तक। तो ऐसी सिचुएशन उनके जीवन में थी। उनका सिचुएशन में इतना भयानक सिचुएशन है, इतने भयानक सिचुएशन में तो हम तो नहीं है। फिर भी यहोशू और कालेब, परमेश्वर का जो पर्पस है उनके लाइफ के लिए, परमेश्वर ने जो पर्पस रखा है कि मैं तुम्हें वो दूंगा, वो स्थान दूंगा, वो जगह दूंगा, उस पर्पस को लेकर वो चल रहे थे। दिन ब दिन उनके सामने कितने भी समस्या आए, कितने भी लोग मरे, कितनी भी मृत्यु उनके साथ पे छाया करती रहे, परंतु वो परमेश्वर के जो प्रॉमिस है, पर्पस है, वो पर्पस पर टिके हुए थे। उनके जीवन में परमेश्वर का पर्पस पूरा करने के लिए वो रुके हुए थे वहां पर। क्या आज हम उसके पर्पस को पूरा करने के लिए तैयार हैं? हमारे जीवन में से एक व्यक्ति कम होता है तो हम क्या कर देते हैं? पूरी तरह से टूट जाते हैं। परंतु यहोशू और कालेब के जीवन में हम देखते हैं उसके भाई भी मरे होंगे, उसके पापा मम्मी, उसके जो भी रिश्तेदार है, उसके आस पड़ोसी है, सब कुछ वहां पर मरता हुआ देखता है, फिर भी वहां से वो भागता नहीं है। फिर भी उस जो परमेश्वर ने उसको जो लीडरशिप दिया है उस लीडरशिप से भागते नहीं, चलते रहते, सिर्फ चलते रहते। कल अंकल का मैसेज था स्थिर बने रहना। पर जब हम मसीहत में भी आते हैं, जब हम लाइफ स्टार्ट करते हैं मसीहत में, ऐसे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ऐसे आपको डिस्करेज करने वाले मोमेंट्स आने वाले हैं। तो आप उस पर्पस पर टिके हुए हैं क्या? जो पर्पस आपके लाइफ में परमेश्वर फुलफिल कराना चाहता है, जो पर्पस परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें, आज भी यीशु मसीह का वचन है जो हमारा फेथ है कि हम बादलों पे मिलने वाले हैं, हमें एक घर देने वाला है, उस घर में हम रहने वाले हैं। ये पर्पस हमारे लाइफ में है। एक पर्पस है, अलग अलग पर्पस भी हो सकते हैं, पर सबका एक विश्वास है कि मैं वहां पर रहूंगा। परंतु हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है जब मृत्यु हमारे सर पर है, कौन कब मरेगा, क्या होगा, कुछ भी मालूम नहीं है। तब आप परमेश्वर के पर्पस पर ट्रस्ट करते हो क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय। हर दिन, हर रोज मरना, रोज रोज मरता हुआ देखना। परमेश्वर भी कहता तुम्ही रोज रोज क्रिस्ताला वधस्तंभावर पाहिलेलं है। परमेश्वर खुद यीशु मसीह भी मरा है। वैसा मृत्यु हमें मिल सकता है क्या? अगर मिलता है तो परमेश्वर को गौरव और मान महिमा मिले। हम थर्ड उसका पर्पस देखते हैं, ट्रस्ट इन गॉड्स पावर। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। 14 यहोशू की का 14 अध्याय 11 और 12 वचन। यहोशू की किताब इसका 14 अध्याय 11, अभी जो पढ़ा हमने। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। थैंक यू। एक मिनट। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। क्या समझ रहे? कुछ समझ में आ रहा है?
थोड़ा सोचिए इस बारे में कि जब यहोशू 40 वर्ष का था, उसे जासूस बोलकर भेजा गया था। वो 40 वर्ष का जब था, उतना ही बल आज उसकी एज का वर्णन किया गया 85 इयर्स। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे कलीसिया में हमारे सीनियर सिटीजन का ग्रुप है। आंटी को देखता हूं तो वचन को याद करता हूं, आपको देखता हूं तो वचन को याद करता हूं, जोएल अंकल को देखता हूं तो वचन को याद करता हूं। जब मैंने ये पढ़ा, सच में मेरे जितने सीनियर लोग यहाँ पर बैठते हैं उन सबको याद किया मैंने। क्या आज या 85 इयर्स तक मैं ऐसा आंटी के सर का जो बल है, वो बल को मैं प्राप्त कर सकता हूं क्या? आज जो पूरे मन से आंटी आते हैं, यहाँ पर आते हैं, अपने पोती पोतों को लेके आते हैं, सबको लेके आते हैं, घर में से हकल के लेके आते हैं, चर्च को जाना है, चलो। उतना बल मुझ में तब बना रहेगा क्या? हम देखते हैं 85 इयर्स में वो अनाकिम लोगों से लड़ने के लिए तैयार था, जो जहां पर लिखा गया था कि हम उनके सामने कैसे टिटो के समान हैं। 85 इयर्स में कालेब जो है उनको लड़ने के लिए तैयार था। 85 इयर्स में जब मैंने आज फोटो देखा कालेब का, तो बहुत शक्तिशाली बताया उसको। आपने किसका स्टोरी सुना? दाऊद और गोलियत का स्टोरी सुना है, पर 85 इयर्स वाला बुढ़ा व्यक्ति अनाकिम लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो रहा है और कह रहा है, आगे पढ़िए प्लीज। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। युद्ध करने के लिए जितनी सामर्थ्य, भीतर आने जाने में जितनी सामर्थ्य मुझ में वो 40 साल पहले थी, आज भी मुझ में है। वो खुद कबूल कर रहा है। तो यहाँ पर है ना, ये जो वचन जब हमने पढ़े, यहोशू को वो देश वो मांगता है, जाकर मांगता है। जब बंटवारा हो रहा है, लैंड का बंटवारा होता है 5 साल तक, जब जॉर्डन नदी क्रॉस करते हैं, यरदन नदी क्रॉस करने के बाद बंटवारा होने लगता है। तो बंटवारा होते समय कालेब खुद जाता है यहोशू के पास, और यहोशू के पास जाकर बोलता है, जो परमेश्वर ने मुझे बोला था, जो आशीर्वाद परमेश्वर ने मुझे दिया था, जो जगह परमेश्वर ने मुझे बोली थी, वो जगह मुझे दे। और वो जगह का इंपॉर्टेंस मैं बताना चाहूंगा, हेब्रोन जगह है वो। और हेब्रोन जगह का वैशिष्ट्य है कि वहां पर अब्राहम, इसहाक और सारा, उनके कब्र वहां पर है। उसके दिल में, उसके शरीर पे क्या वो खुशी होगी, उसके दिल में क्या वो खुशी होगी, जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। 40 वर्ष हो गए, 400 साल हो गए, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। उसमें कितनी खुशी होगी कि मेरे पूर्वजों को जो शपथ परमेश्वर ने खाई थी, वो देश में मैं आज वो कब्जा करने वाला हूं, वो देश में आज लेने वाला हूं। और परमेश्वर खुद कहता है कि मैं जो जगह पे तू एक जासूस बनकर गया था, जो जगह पे तेरे पैर टिके हुए थे, वो जगह मैं तुझे दूंगा। और वो वचन को वो यहोशू को याद दिलाता है एट द एज ऑफ 85 इयर्स। आज 85 इयर्स के हम देखते हैं तो हमारा आगे देख भी पाएंगे या नहीं पाएंगे ये हमें पता नहीं। इन हिज लास्ट डेज भी बोल सकते हैं हम। वो लास्ट डेज में भी वो और उसके जैसा यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना निरंतर परमेश्वर की सेवा करेंगे, वैसा कालेब का भी है। अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसका जो प्रॉमिस किया हुआ लैंड है, उसको कॉन्क्यूर करने के लिए, उसको लेने के लिए, वो उसके सन इन लॉज, वो उसकी बेटी बेटे सबको वहां पर तैयार करता है। और जितना उसमें सामर्थ्य, जितना वो परमेश्वर से प्रीति रखता है, भय रखता है, जितना वो परमेश्वर पे ट्रस्ट करता है, वही ट्रस्ट उसके बच्चों में, उसके अगली पीढ़ी में, उसके जनरेशन में हमें दिखाई देता है। आगे आप पढ़ोगे तो आज मेरे और आपके सामने प्रश्न उपस्थित है कि आज कोई आकर मुझे परमेश्वर के बारे में या खुद के बारे में कुछ नेगेटिव बात करता है,
हम चर्च को आना बंद कर देते। मेरा उदाहरण है, मैं भी उसी में का हूँ। प्रिंस तेरे बारे में इसने ऐसा ऐसा बोला, कैसा बोला, मैं उसको देखता। फिर मैं उसको देखने के बाद हम क्या करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, हम जो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, हमारा जो विश्वास है, वो विश्वास को हम क्या करते थे, तोड़ देते हैं और हम शैतान की बातों में फंस जाते हैं। और फंसने के बाद हम परमेश्वर से दूर होते हैं। जैसा इजरायली परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर हो गए, परमेश्वर खुद उनमें से बाहर निकल गया। एक नेगेटिव रिपोर्ट 10 जनों का और 2 पॉजिटिव रिपोर्ट, जो छाती ठोककर अपने कपड़े फाड़ कर कह रहे थे, नहीं हम वो लैंड ले सकते, वो प्रॉमिस हम पूरा कर सकते, हमें वो मिल सकता है। और एक उदाहरण, मैं जगह उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि एट द एज ऑफ 86 इयर्स जॉन वेस्ली 5 प्रेयर वो खुद कंडक्ट करते थे। 5 प्रेयर लेना, 5 सर्विस लेना एट द एज ऑफ 86 इयर्स। जितना बल मुझ में 40 साल पहले था, आज भी मुझ में वो बल बना है। वो डॉक्टर उसको सजेशन देता है, जॉन वेस्ली सर को सजेशन देता है कि आपको दिन में से एक ही प्रेयर लेना है सर, आपको 5 प्रेयर नहीं लेना है। अभी परमेश्वर का दास कहता है कि जितने दिन तक मैं हूं उतने दिन तक मैं लेता रहूंगा। वो दिन मेरा आज भी लास्ट रहा तो चलता। तो हमने जो वचन पढ़ा था उस पर हम वापस आएंगे। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय वचन 6, 7, 8 तीनों में वचन पढ़िए प्लीज। मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और हम उसके उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के यदि हम साहस पर, जैसा कालेब का साहस था, जिसने वैसा साहस बताया, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो मेरे जीवन में, मैं परमेश्वर पर घमंड करता रहूंगा, परमेश्वर के साथ रहूंगा। पढ़िए प्लीज। और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। और अपने आशा के घमंड पर दृढ़ता से स्थिर रहे। दृढ़ता से अंत तक स्थिर रहना है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम मसीहत में आने पर क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम मसीहत में से जाते समय लास्ट डेज हम कैसे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। हम वो दृढ़ता से स्थिर रह सकते हैं क्या? वही विश्वास, वही जो फेथ है, वही जो पावर है, वही जो प्रेजेंस है। जब मैं मसीहत में आया था, जब मुझे मसीहा पता चला था, मेरे पिता के द्वारा हो, मेरे घर के द्वारा हो, जब भी मुझे मसीहा पता चला, जो फेथ मैं तब रखता था, आज मेरे में वो फेथ है क्या? मुझ में वो फेथ है क्या? एट द एज ऑफ 85, एट द एज ऑफ 75, जब मेरा लास्ट दिन होगा, वो फेथ मेरे अंदर रहेगा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के वचन पढ़िए प्लीज। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। अपने मन को कठोर न करो। जिस प्रकार से इजराइल लोगों ने वहां पर मन को कठोर किया, परमेश्वर ने उनको बार-बार चांस दिया, 10 बार चांस दिया, 14 बार दिए वाला है, 10 बार दूसरे बार मतलब उन्होंने पनिशमेंट दिया हुआ। सिर्फ वहां पर परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, पनिशमेंट दिया। तो हमारे जीवन में भी अपने मनों को हम कठोर कर लेते हैं ऐसे सिचुएशंस जब आते हैं, और वो कठोर करने के द्वारा हमारा जीवन का जो प्रॉमिस परमेश्वर ने किया हुआ है, वो प्रॉमिस हम अपने हाथों से गवा देते हैं। तो हमें वो प्रॉमिस अगर चाहिए, आगे का वचन पढ़िए प्लीज। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप-दादों ने मुझे जांचकर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे
हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ओके, थैंक यू। हमें वचन आपने सुना है, वो आपको समझ में आया होगा, यही विश्वास रखता हूँ और मेरा मैसेज यहाँ पर खत्म करता हूँ। परमेश्वर करे ये वचन मेरे जीवन में, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का काम करे। धन्यवाद।